डॉक्टर इफ्तिखार शाह के कहने पर जुल्फिकार से यह झूठ बोल देती है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये बोलकर डॉक्टर तो वहां से चली जाती है, लेकिन जुल्फिकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे तो नूर ने बताया था कि उसके और सालार के बीच कभी मियां बीवी वाला कोई रिश्ता था ही नहीं। तो फिर भला नूर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? बहरहाल नूर अब जुल्फिकार की बीवी है और जुल्फिकार उससे मोहब्बत भी करता है, इसीलिए वह डिसाइड करता है कि चाहे जो हो अब वह नूर का ख्याल रखेगा। लेकिन बॉस, असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अगले ही दिन नूर सीढ़ियों से फिसल जाती है और बहुत बुरी तरह नीचे गिर पड़ती है। जब जुल्फिकार को इस बारे में पता चलता है तो वह घबरा जाता है और तुरंत नूर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। नूर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुल्फिकार, लेकिन यहाँ जुल्फिकार उसे बता देता है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें गहरी चोट भी लग सकती है। जुल्फिकार की बात सुनकर नूर एक पल के लिए हैरान रह जाती है। वह सोचती है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? वह जुल्फिकार से कहती है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन जुल्फिकार उसकी बात नहीं मानता और उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ चेकअप के बाद जब जुल्फिकार डॉक्टर से नूर की प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहती है, सर आपकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है, उन्हें बस एक छोटा सा फ्रैक्चर आया है, हमने दवाई लिख दी है, थोड़ी केयर के बाद वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनते ही जुल्फिकार एकदम शॉक हो जाता है और उसके दिमाग में तुरंत डाउट आता है कि जरूर उस डॉक्टर ने किसी के कहने पर मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला होगा। वह तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और उससे सच बोलने पर मजबूर कर देता है। तब डॉक्टर डरते डरते सच बोल देती है, सर आपके डैड इफ्तिखार शाह ने मुझे पैसे दिए थे ये झूठ बोलने के लिए, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया। आई एम रियली सॉरी सर। डॉक्टर के मुंह से यह सच सुनते ही जुल्फिकार गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह तुरंत अपने घर वापस आता है। घर आकर देखता है कि इफ्तिखार शाह फोन पर मारिया के डैड से बात कर रहा होता है, क्योंकि मारिया के डैड को यह पता चल चुका था कि जुल्फिकार ने अपनी पसंद की दूसरी शादी कर ली है। लेकिन इफ्तिखार शाह उसे तसल्ली दे रहा होता है। वह कहता है, फिक्र मत करो, जुल्फिकार जल्दी ही उस लड़की को डिवोर्स दे देगा। मैंने ऐसी चाल चल दी है कि अब वह चाहकर भी नूर को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख पाएगा। और फिर वह प्राउडली बताता है, मैंने डॉक्टर को पैसे दिए थे झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाने के लिए। जब जुल्फिकार अपने बाप का यह घटिया चेहरा देखता है तो उसका खून खौल उठता है। वह आगे बढ़ता है और गुस्से में अपने बाप इफ्तिखार शाह पर हाथ उठा देता है। उस वक्त जुल्फिकार एक बड़ा फैसला करता है, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। वह तुरंत नूर का हाथ पकड़ता है और हमेशा के लिए इफ्तिखार शाह को छोड़कर निकल जाता है और फिर नूर के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सालार की लाइफ भी अब उलझ चुकी थी। सालार ने नूर को टॉर्चर करते हुए उससे डिवोर्स दे दिया था और अपनी गर्लफ्रेंड अरुष्मा से शादी कर ली थी। लेकिन अब अरुष्मा को भी सालार से नफरत होने लगी है। उसकी दो वजह थी। पहली, अरुष्मा चाहती थी कि सालार अपने पेरेंट्स का बिजनेस छोड़कर उसके डैड का बिजनेस ज्वाइन करे, लेकिन सालार भला अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और बिजनेस कैसे छोड़ देता। और दूसरी वजह, अरुषमा बार बार सालार पर शक कर रही थी। वह कहती रहती थी, तुम्हारा अपनी पहली बीवी नूर के साथ जरूर कोई रिलेशन है। इन सब बातों की वजह से सालार को नूर पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि नूर तो अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी वजह से सालार की मैरिड लाइफ खराब हो रही थी। एक दिन सालार गुस्से में नूर को फोन करता है और उसे धमकी देता है, तुम इतनी आसानी से अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकती नूर, मैं तुम्हारी और जुल्फिकार शाह की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और अब सालार बदला लेने के लिए जुल्फिकार शाह पर जानलेवा हमला करवाने वाला है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या नूर अपने शौहर जुल्फिकार की जान बचा पाएगी? क्या जुल्फिकार गुस्से में सालार के घर जाकर उसकी धुलाई करेगा, नूर को फोन पर धमकाने के लिए? कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है।